नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजेश क्लासेस के साथ एक अनोखी और मज़ेदार कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी तो मज़ेदार होने ही वाली है, लेकिन साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को भी बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन यानी विशुद्ध उच्चारण क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो कहानी को पूरा सुनिए, और अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द क्रेन हु वॉज काइंड। क्रेन मतलब होता है सारस। क्रेन भारोत्तोलन यंत्र को भी बोला जाता है ना, जो बड़ी बड़ी भारी चीज़ों को उठाता है, मशीनरी, तो उसे भी क्रेन हो सकता है। इसका जो गर्दन है, इसकी लंबाई को देखकर ही इसी के नाम से उसका नाम पड़ा क्रेन ना। वैसे क्रेन मतलब सारस होता है। एक यहाँ जानने वाली बात ये भी है कि जब भी किसी वर्ड का जो अंतिम अक्षर है वो ई से समाप्त हो रहा है और उसके पहले जो भी वाउल साउंड होगा ना, तो उसका उच्चारण वही हो जाता है जो ओरिजिनली इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हुआ करता है। जैसे वहाँ ए पढ़ते हैं तो इसको ए यहाँ भी पढ़ रहे हैं, क्रेन, ठीक। और हु मतलब तो कौन होता है, लेकिन हु मतलब जो भी होता है। जब भी डब्ल्यू परिवार वाला कोई भी सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाला कोई भी शब्द जो है अगर बीच में देखेंगे ना, हु, व्हाट, वेयर, तो ये सब का पॉजिटिव उसका अनुवाद निकलेगा ना, वो क्वेश्चन मार्क वाला क्या, क्यों, कैसे वाला नहीं, ठीक। तो एक सारस जो दयालु था। काइंड मतलब दयालु। काइंड मतलब प्रकार भी होता है, तरह भी होता है। काइंड मतलब जाति वर्ग को भी काइंड बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका अनुवाद करेंगे दयालु के रूप में, क्योंकि हमें किसी भी वर्ड का वही अनुवाद करना है जो उस लाइन से सूट करता हो, मेल खाता हो। तो यहाँ पे हो रहा है कि एक सारस जो दयालु था। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ कनिंग वोल्फ इन अ जंगल। एक जंगल में, जंगल मतलब वन होता है ना, जंगल भी इंग्लिश शब्द ही है, लेकिन हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि आज तक बहुतों को तो पता ही नहीं होगा कि जंगल इंग्लिश वर्ड है। ऐसे हिंदी में तो वन बोलते हैं, कानन, वन, लेकिन वो चीज़ किसी को ध्यान नहीं होगा। तो एक जंगल में एक कनिंग वोल्फ, कनिंग मतलब होता है चालाक, धूर्त, मक्कार। तो एक मक्कार भेड़िया, वोल्फ मतलब भेड़िया, रहता था, लिव्ड रहता था। देयर अनुवाद नहीं करेंगे, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। वन डे, एक दिन, while wandering in the forest he found a dead lamb। एक दिन, while मतलब जब तक, जबकि, while मतलब पल, क्षण, समय भी होता है, लेकिन वो पल, क्षण, समय यहाँ अनुवाद नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे जब wandering in the forest, जंगल में, वन में भटक रहा था। वांडर मतलब होता है भटकना, फालतू घूमना, इधर उधर घूमना फिरना, ऐसे बिना काम के, तो उसको वांडर बोलते हैं ना। तो वह जब जंगल में इसी तरह भटक रहा था, ही फाउंड अ डेड लैम, उसे एक मरा हुआ भेड़ का बच्चा मिला। लैम मतलब होता है भेड़ का बच्चा, मेमना, डेड मरा हुआ, फाउंड, फाइंड का फाउंड हुआ ना, फाइंड मतलब मिलना, पाना, तो मरा हुआ भेड़ का बच्चा मिला उसको एक ठो। वाइल ही वॉज ईटिंग इट, जब वह इसे खा रहा था। ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज देख रहे हैं और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो जब वह इसे खा रहा था, अ बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रॉट, एक हड्डी, बोन मतलब होता है हड्डी, एक हड्डी गॉट स्टक मतलब हो गया अटकना, चुभना। स्टक जो है ना वो स्टिक का सेकंड रूप है, सेकंड फॉर्म है। स्टिक मतलब होता है चिपकना, चुभना, घोंपना, किसी को भोंकना, और अटकना कहीं पे, तो वो हड्डी जो है उसके गर्दन में, गले में अटक गई। थ्रॉट मतलब गला होता है ना, कंठ, मतलब गर्दन के भीतरी हिस्से को थ्रॉट बोलते हैं और ऊपरी हिस्से को नेक बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, थ्रॉट मतलब भी गला होता है और नेक मतलब भी गला होता है, लेकिन नेक जो है ना ऊपर वाले भाग को बोलते हैं, और थ्रॉट जो अंदर में कंठ होता है ना, कंठ नली, गला, उसको बोलते हैं, ठीक। द वोल्फ थॉट, अब भेड़िया सोचा, आई नीड समबडीज हेल्प,
मुझे किसी की, somebody's, ये जो अपॉस्ट्रोफी के बाद यस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है का के की, किसी की हेल्प, मदद की जरूरत है, नीड मतलब जरूरत होना, somebody किसी की, मुझे किसी के मदद की जरूरत है, और आई विल डाई, अन्यथा, और मतलब होता है या, अन्यथा आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बन गया, क्योंकि यहाँ पे विल देख रहे हैं ना हम, विल शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। अन्यथा मैं मर जाऊंगा, यदि कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगा। अटका हुआ है और उसको अकबक लग रहा होगा। ही वेंट टू द क्रेन एंड सैड, वह गया टू द क्रेन, क्रेन के पास, सारस के पास गया और बोला, गो का वेंट हुआ ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह सारस के पास गया और बोला, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, अ बोन इज स्टक इन माई थ्रॉट, एक हड्डी मेरे गले में अटक गई है, प्लीज पुल इट आउट, कृपया इसे खींचकर बाहर निकालो। पुल मतलब खींचना होता है, पुश, पुश मतलब होता है धक्का देना, ढकेलना, और पुल मतलब होता है खींचना अपनी ओर। तो बोल रहा है कृपया मेरे गर्दन में से इसको खींचकर बाहर निकाल दो, एंड आई विल बी ग्रेटफुल टू यू ऑल माई लाइफ, और मैं तुम्हारा ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी, एहसानमंद, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, ऑल माई लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, कृपया मेरे गले से हड्डी निकाल दो। आई विल ऑल्सो रिवॉर्ड यू, मैं तुमको रिवार्ड भी दूंगा, रिवार्ड मतलब होता है इनाम, पुरस्कार, ऑल्सो मतलब भी, मैं तुम्हें पुरस्कार भी दूंगा, इनाम भी दूंगा, और तुम्हारा आभारी कृतज्ञ भी बना रहूंगा जिंदगी भर के लिए, कृपया मेरे गले से हड्डी निकाल दीजिए। द क्रेन पुट हिज हेड इन टू द वोल्फ्स माउथ, जो सारस था उसको दया आ गया, पहले वो डरा था, जो ओरिजिनली हम पंचतंत्र की कहानी पढ़े थे उसमें पहले वो सारस डरता है, बहुत सारे आर्गुमेंट करता है, लेकिन फिर बाद में जब उसको दया आ जाती है ना, तो वो अपना जो हेड है, अपना सर को डाल देता है गर्दन के अंदर, पुट, पुट मतलब रखना, डालना, हिज हेड अपना सर, इनटू द वोल्फ्स माउथ, भेड़िए के मुंह में वह डाल दिया, एंड पुल्ड आउट द बोन, और हड्डी को खींचकर बाहर निकाल दिया। द क्रेन आस्क्ड वेयर इज माई रिवॉर्ड, जब वह जाने लगा, कुछ बोले बिना, कुछ दिए बिना वो जाने लगा था, तो क्रेन ने पूछा, सारस ने उससे पूछा, वेयर इज माई रिवॉर्ड, मेरा पुरस्कार कहाँ है। वेयर मतलब अब यहाँ कहाँ हुआ ना, अगर ये सेंटेंस के बीच में लगा होता तो इसका मतलब होता है जहाँ, लेकिन सेंटेंस के शुरू में ही लग गया ना, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला ही इसका हम अर्थ निकालेंगे। तो बोल रहा है कि मेरा पुरस्कार कहाँ है, मेरा इनाम कहाँ है। द कनिंग वोल्फ रिप्लाइड, अब वो धूर्त भेड़िया उत्तर दिया, जवाब दिया, क्या बोल रहा है वो देखिए, व्हाट रिवार्ड, कौन सा रिवार्ड, किस रिवार्ड की बात कर रहे हो भाई। व्हाट मतलब क्या होता है, कौन होता है, कौन सा भी होता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा ना, सिर्फ व्हाट मतलब क्या पढ़ के मत रहिएगा, इसका बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो बोला कौन सा पुरस्कार भाई, कौन सा पुरस्कार बोल रहे हो आप। यू हैड पुट योर हेड इन टू माई माउथ, तुमने अपने सर को मेरे मुंह के भीतर डाल दिया था, रखा हुआ था। इस हैड को यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। अच्छा, पुट का फर्स्ट फॉर्म भी पुट ही होता है, सेकंड फॉर्म भी पुट ही होता है, थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है। रखना, रखा, रख चुका, तो तुमने डाल दिया था अपने सर को मेरे मुंह के अंदर, एंड आई लेट इट आउट सेफली, और मैं इसे बाहर सुरक्षित रूप से निकलने दिया। लेट मतलब होने देना, जाने देना, करने देना, मतलब अनुमति देना किसी को, तब वहां लेट लगता है ना। तो सुरक्षित रूप से तुम्हारे सर को बाहर भी निकाल दिया मैं, उसको लालच आ रहा था, नरम नरम उसको खाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बाहर निकाल दिया था, तो ऐसे भी उसको पछतावा हो रहा था। और ऊपर से बोलती है इनाम मेरा कहाँ है। तो वही बोला कि तुमने मेरे मुंह में अपना सर दिया था और उसके बाद भी मैं सुरक्षित इसको निकलने दिया। इज नॉट इट अ रिवॉर्ड दैट यू आर स्टिल अलाइव। इजंट जो है ना, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, छोटा फॉर्म है, छोटा रूप है। तो इज जो है ये सेंटेंस के सबसे शुरू में लग गया, और मैंने बताया था आपको कि जब भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस के सबसे शुरू में लग जाता है ना, तो वो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन जाता है। तो बोल रहा है क्या यह एक इनाम नहीं है, दैट यू आर स्टिल अलाइव, जो कि तुम अभी तक, स्टिल, स्टिल मतलब अभी तक, अलाइव जीवित, तो अभी तक तुम जीवित हो,
अंदर मेरे मुंह में रखने के बाद भी अपने सर को तुम अभी तक जीवित हो, क्या यह इनाम से कम है? क्या यह इनाम नहीं है कि तुम्हें मैं जीवित छोड़ दिया? प्लीज गो अवे और आई विल किल यू। कृपया गो अवे, चले जाओ। गो अवे मतलब चले जाना, चले जाओ, अन्यथा आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा और मैं खा जाऊंगा मारकर, तुम यहाँ से निकल लो। द क्रेन हैड रिस्क्ड हिज लाइफ बट गॉट नथिंग इन रिटर्न। जो क्रेन था सारस हैड रिस्क्ड, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है कि जो सारस है उसने अपनी जान को, रिस्क हिज लाइफ, अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था, लेकिन गॉट नथिंग, कुछ नहीं पाया, इन रिटर्न, बदले में। अपनी जान को जोखिम में डाल भी दिया लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं पाया था उसके बदले में। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धूर्त और स्वार्थी लोगों से सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोग दूसरों का लाभ उठाकर अपना काम निकालते हैं और बाद में आभार या इनाम देने के बजाय एहसान फरामोश हो जाते हैं, उसे हकाल देते हैं। इसलिए किसी की मदद करते समय उसके स्वभाव और इरादों को समझना जरूरी है ताकि हम धोखा ना खाएं। इस कहानी से जर्मनी के तानाशाह हिटलर की याद आ गई। हिटलर भी कहा करता था कि अपनी जनता को इतना त्रस्त कर दो, इतना कष्ट दो कि वह जीवित रहने को ही विकास समझे, इनाम समझे। वही चीज ये भी बोल रहा है कि तुम्हें जीवित छोड़ दिया, यही तुम्हारा इनाम है। तो लगता है कि हिटलर जो है भारतीय ग्रंथों को कुछ ज़्यादा ही पढ़ता था और उसमें से जो भी बुरी चीज़ें थी, जो उसके मतलब की चीज़ थी, उसको वो सीख गया। आपने ध्यान दिया होगा कि हिटलर का जो सिंबल है वो स्वास्तिक की तरह दिखता है ना, स्वास्तिक चिन्ह जो हमारा सनातनी चिन्ह है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।